नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री धर्मांतरण, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर शासन प्रशासन में कसावट लाने की बात कर रहे हैं नए नए तरीके से, ताकि वोट बैंक की राजनीति को साधा जा सके। एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें 15 जुलाई 2024 से एसओपी जारी करके जो उपलब्ध प्रावधान हैं उन प्रावधानों के आधार पर एक एसओपी बना करके और गौवंश के अवैध परिवहन या गौवंश की प्रताड़ना के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए हम आगे बढ़े थे। अभी इतने दिनों बाद आज उसकी पूरी समीक्षा की गई। आज सभी जिलों में इस विषय को लेकर के एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी। तो उन सारे ही अधिकारियों की आज एक बैठक यहाँ पर बुलाई गई। उस बैठक में उन सभी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कहीं अच्छा काम है, कहीं और काम करने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ कवर्धा क्षेत्र में जो बवाल मचा हुआ है, अब तो बात बात पर बवाल मचने लगा है, तनाव कहीं भी निर्मित होने लगी है। तो क्या इसकी वजह विजय शर्मा की राजनीति है? ये सवाल अब खुलकर सामने आने लगे हैं कि इसका परिणाम अब वहां के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला सिंघनगढ़ का, जहां के सांसद प्रतिनिधि सहित 7 परिवारों को गांव वालों ने बहिष्कृत कर दिया है। सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। इनका दाना पानी गांव में बंद कर दिया गया और इसे लेकर अब ये बहिष्कृत लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इसकी शिकायत एसपी से कर चुके हैं। तो दूसरा मामला दसरंगपुर का है, जहां के सरपंच को हटाने के लिए अब गांव वाले खड़े हो गए हैं और सरपंच को भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है। उसकी दादागिरी और दबंगई को लेकर गांव वाले इतने परेशान हुए कि उन्हें चक्का जाम तक करना पड़ा नेशनल हाईवे में आकर। क्योंकि सरपंच की अपनी पहुंच है, वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भरोसे दमदारी दिखा रहे हैं, इसलिए अब इस पूरे मामले में भी प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लेकिन इन घटनाओं के बीच जो खबरें आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। कहा जाता है कि विजय शर्मा ने अपनी जीत को या अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए गांव गांव में युवाओं का टीम खड़ा कर दिया है और ये युवा अब खुलकर दादागिरी कर रहे हैं। इसकी अपनी कहानी है, हमारी टीम लगी हुई है, इस पर विस्तार से हम पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन विजय शर्मा को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि सांप्रदायिकता के आधार पर उन्होंने चुनाव जीता है, उन्होंने मोहम्मद अकबर को बड़े लंबे अंतर से हराया। एक मामूली झंडा विवाद के बाद कवर्धा किस तरीके से जलने लगा था और तब विजय शर्मा को जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। और लेकिन अब कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद वे अपने जनाधार को खोना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने युवाओं की टीम को प्रश्रय देना शुरू कर दिया है या टीम बनाकर उन्हें हर तरह से मदद कर रहे हैं और यही गांव गांव में विवाद का कारण बनता जा रहा है। ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में कवर्धा की राजनीति किस करवट बैठेगी। लेकिन ये 2 उदाहरण हमने आपको दिया है, दसरंगपुर और सिंघनगढ़ का। ये दोनों उदाहरण सरकार के लिए भी चेतावनी है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा लोगों की नजरों में खटक रहे हैं या कटघरे में हैं। क्या आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का परिवर्तन होगा तो इसका असर दिखाई देगा? देखेंगे।